हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? होप सो आप सब अच्छे होंगे और अपना अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हमारी क्लास 2 है, चैप्टर 2, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये चैप्टर अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्लियर शॉट एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हमारे 30 मार्क्स का जो सीडीपी सेक्शन है उसमें आना ही आना है। तो चलो हम देखते हैं कुछ ये प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। आइए समझते हैं एक एक प्रिंसिपल्स को। हमारा जो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जिसे हम लाइफ लॉन्ग भी बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का क्या मतलब है? देखो, जैसे हम सब जानते हैं डेवलपमेंट माँ के गर्भ से स्टार्ट हो जाता है। और डेवलपमेंट कैसा होता है? प्रोग्रेसिव। तो मतलब प्रोग्रेसिव मतलब वो हर एस्पेक्ट में, चाहे फिजिकल हो, चाहे मॉरल हो, चाहे सोशल हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे इमोशनल हो, हर चेंजेस में डेवलपमेंट होता है। और कब तक होता है? जब तक हम मर नहीं जाते हैं। तो डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस चलता है, लाइफ लॉन्ग चलता है। बच्चा जब गर्भ में होता है तो डेवलपमेंट का जो फिजिकल एक्सपेक्ट है, ग्रोथ, उस पर ज़्यादा काम होता है। जब वो बाहर आ जाता है, धीरे धीरे सोशलाइजेशन, मॉरल, इमोशनल, धीरे धीरे सब चलता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वूम टू टॉम होता है। ठीक है, गर्भ से कब्र तक पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी which starts with conception of baby in the womb of mother and ends with death। ये मैंने जैसे ही आपको बताया कि माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है और कब्र तक चलता है। डेवलपमेंट इज एन नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड इंडिविजुअल इज कंटिन्यूसली चेंजिंग एज ही शी इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट। और वो अपने एनवायरमेंट से हर एज में इंटरेक्ट करता है और हर एज में कुछ ना कुछ सीखता है, मरण तक। इसलिए कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंटिन्यूटी, कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस चलता है। दूसरा प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक से हम क्या समझते हैं? देखो, जो मान लो एक छोटा बेबी है, ठीक है, छोटा बेबी, एक बेबी है, तो वो धीरे धीरे क्या सीखता है? मान लो वो बैठना सीखता है, ठीक है। वो पहले जनरल चीजें करता है, अपने जो लार्जर मसल्स हैं उन पे कंट्रोल करना सीखता है। जैसे वो क्रॉल करना सीखता है, वो क्रॉलिंग सीखता है, वो वॉकिंग सीखता है। फिर वो अपने बड़े बड़े पैरों पर, बड़े बड़े लार्ज मसल्स पे चलना सीखता है। उसके बाद वो स्पेसिफिक पे जाता है। जब वो 3 साल का होता है तो वो अपनी फिंगर्स का यूज करके लिखना सीखता है। या फिर जब वो बहुत बड़ा, जब उसमें प्रोग्रेस आ जाती है, तो जब वो अपना करियर चूज करता है, लाइक डॉक्टर हो, तो अपने सर्जन अपनी फिंगर्स यूज करता है, वहां पर ऑपरेशन करता है। तो डेवलपमेंट अगर हम देखें तो कैसा है? जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। पढ़ लेते हैं, देखें। In all the phases of the development, the child show is responses from general to specific, right? This principle is also known as whole to parts। obvious से बात है, पहले बच्चा जो है अपनी पूरी बॉडी पे कंट्रोल करना सीखेगा, फिर अपने छोटे छोटे जैसे फिंगर्स हो गया, जैसे आप कढ़ाई है, बुनाई है, या आपने देखा होगा आसपास कोई ना कोई, या फिर सुना होगा मशीनें लगती हैं। अब तो पहले जमाने में लोग करते थे, औरतें भी करती थी। हमारे यहाँ तो खैर आगे मोहल्ले में मैंने देखा है कि काफ़ी सारे नेट दीदियाँ नेट निटिंग करती हैं, कढ़ाइयाँ बुनाइयाँ करती हैं। तो इसी तरीके से अपनी फिंगर्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती हैं। तो वो जनरल टू स्पेसिफिक ही कहलाता है।
डेवलपमेंट अकर फ्रॉम लार्जर मसल्स मूवमेंट टू स्मॉलर मसल्स। जैसे कि मैंने अपने अभी अभी बताया जी, बेबी जो है पहले अपने बड़े बड़े हाथ और पैर, जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं, उन पे कंट्रोल करना सीखेगा, जो हमारी लॉन्ग मसल्स होती हैं। उसके बाद जो है जैसे फिंगर्स, स्मॉल मसल होती हैं, उसके उस पर कंट्रोल करना सीखेगा, काम करना सीखेगा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। देखो, इंडिविजुअल डिफरेंस से क्या मतलब समझते हैं आप? इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है कि देखो, हर दो बच्चे देखो हर दो बच्चे, ये जैसे कि एक बच्चा है, ये दो बच्चा है, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपने सेम एज के बच्चे देखे होंगे, हाँ, हमारे सेम क्लास फोर्थ है, मान लो एग्जांपल क्लास फोर्थ है, क्या उसमें सारे बच्चों की सेम हाइट होती है? क्या सेम हाइट होती है? नहीं ना, हर बच्चे की अलग हाइट होती है, जबकि सेम एज है, तब भी उनमें जो है, उनके जो फिजिकल एस्पेक्ट है, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, वो सेम नहीं होते हैं। ऐसे ही आपका जो मेंटल है, कोई फर्स्ट आ रहा है, कोई सेकंड आ रहा है, और कोई फेल हो रहा है, ठीक है। तो सेम एज है, परंतु ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंस, हर बच्चा अपने में यूनिक होता है, तो उसके जो डेवलपमेंट है वो सब अलग है। कोई इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, कोई इमोशनली बहुत स्ट्रांग नहीं है, जल्दी रो जाता है क्लास में, या डरता है, कोई निडर होता है। ऐसे मॉरल सोशल डेवलपमेंट में भी अंतर आता है, ठीक है। जैसे कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, उनका डेवलपमेंट अलग अलग रेट से चलता है, ठीक है। तो आ, उसे ही इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। एवरी इंडिविजुअल चाइल्ड इज यूनिक, हैज अ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट फैक्टर। देखो, जैसे कि हेरिडिटी तो यहाँ पे वर्क करता ही है, आपको पता है कि डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी। आपको पता है कि डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करेगा, ठीक है, या जो भी ट्रेड अपने मम्मी पापा से लेगा, अगर उसको सही एनवायरनमेंट मिला तो वो बहुत अच्छा ग्रो करेगी, ठीक है। एनवायरनमेंट सही मिला, मान लो बहुत किसी बच्चे का आईक्यू लेवल 130 प्लस है, और उसको एनवायरनमेंट मिला, ऐसी जगह पहुंच गया, उसके लालन पालन वहां हो रहा है जहाँ पे आसपास सब चोर चकारे रहते हैं, तो उसका ये यहाँ पे जो है मैच्योरिटी नहीं आ पाएगी, उसका डेवलपमेंट इतना नहीं हो पाएगा जितना हो सकता था। इसलिए every child is unique, and it depends upon heredity and environment. All children will learn to walk in universal, but the time at which each child takes his first step may vary in time. इसका मतलब ये देखो, आप जानते हैं कि कोई बेबी 9th मंथ में चलना सीख रहा है, और कोई बेबी 1.5 साल में चलना सीख रहा है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से ही, तो हर बच्चा यूनिक है, और हर बच्चे में सीखने की क्षमता या डेवलपमेंट की क्षमता सबकी अलग अलग होती है। इसे कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस का प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन इन रेट्स। देखो, अब डिफरेंशिएशन इन रेट्स मतलब बच्चा जो है अलग अलग दर से सीख रहा है, अलग अलग रेट से सीख रहा है। दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस हमने पढ़ा, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से दो व्यक्ति सेम नहीं होते हैं, तो उनका रेट भी डिफर करेगा। जैसे हमने अभी देखा कि एक बच्चा तो 9 मंथ में सीख रहा है, और एक बच्चा 1.5 साल में सीख रहा है वॉक करना, ठीक है। तो ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंस, इसके वजह से ही जो है रेट डिफर करता है। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन इन रेट्स। तो each child is different, so their rate of development is also different. Although the pattern and sequence for development are usually same for all children, but the rate of their development is different. ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि चीजें जो हैं, जैसे कि ए है, बच्चा पहले ए सीखेगा,
फिर बच्चा ए बी सी सीखेगा, फिर बच्चा 1 लेटर वर्ड सीखेगा, फिर बच्चा 2 लेटर वर्ड सीखेगा। ठीक है, ये जो पैटर्न है ये तो यूनिफॉर्म है। हर बच्चा, चाहे वो IQ उसका चाहे 120 हो या उसका IQ मान लो 80 हो, उसको सीखना पहले ए है, फिर ABC है, फिर 1 लेटर वर्ड, फिर 2 लेटर वर्ड। तो ये एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, परंतु ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंस इनका जो रेट है सीखने का, जो दर है, वो अलग अलग हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेवलपमेंट इज इंटीग्रेशन। देखिए ये एक अच्छा है। देखो मैं आपको बताऊं, हम फॉर एग्जांपल हम कार चलाते हैं, ठीक है, कोई कार ड्राइव कर रहा है, आगे वाली सीट में बैठ गया, अब वो अपने पैर से यहाँ पर क्लच, ब्रेक, यहाँ क्लच, यहाँ ब्रेक दबा रहा है, ऊपर इसने अपने हाथ से स्टीयरिंग पकड़ लिया, ठीक है, स्टीयरिंग पकड़ लिया, और अपनी आंखों से वो सीधा देख रहा है, और अपने दिमाग से कहाँ उसे ब्रेक अप्लाई करने हैं, ठीक है, कहाँ उसे रेस अप्लाई करनी है, वो सब कर रहा है। तो देखो उसको अपना मेंटल, अपना फिजिकल, अपना हाथों पैर की, हाथ की जो प्रक्रिया है वो सबको इंटीग्रेट कर रहा है। ठीक है, इसी कहते हैं इंटीग्रेशन। जबकि एक छोटा बच्चा जो है पहले अपनी गर्दन संभालता है, सर संभालता है, ठीक है, घुटने पे चलता है, तो धीरे धीरे अपने हाथ हाथ पैर से काम लेना जानता है, ठीक है, पेंसिल पकड़ता है। तो वो अपने जो लाइफ में धीरे धीरे एक एक्सपेक्ट, दूसरे एक्सपेक्ट, तीसरे एक्सपेक्ट को सीखता है, ठीक है, और आगे बढ़ता है। तो लास्ट में जाके जो है ओवरऑल डेवलपमेंट इन सबका, इन सबको मिक्स कर देता है। इन सबको मिक्स करके जो वो सारी चीजें करता है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो डेवलपमेंट कैसा है? डेवलपमेंट इंटीग्रेशन है। पढ़ लेते हैं। सम स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज आर कंबाइंड। जो वो बच्चा सीखता आ रहा है, चाहे वो मेंटली हो, सोशली हो या फिर फिजिकली हो, उसको जब वो सब कंबाइन करता है लेटर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में, फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, उसी को क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपना हाथ भी, अपनी फिंगर्स भी यूज कर रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है, आपको समझा भी रहा हूँ, तो इसमें कई सारी चीजें इंटीग्रेट हो रही हैं। ऐसे कोई बाइक चला रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, तो वो कम से कम 2-3 या इससे भी ज़्यादा अपनी जो उसने चीज़ें सीखी हैं सबको कंबाइंड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि डेवलपमेंट इज इंटीग्रेशन, राइट। नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड। अब भैया डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड कैसे है? आपको पता है कि डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट हैं, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है, सोशल है, मॉरल है, वो सब आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई मान लो फिजिकली उसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो मेंटली भी स्ट्रांग होगा, और मेंटली स्ट्रांग है तो इमोशनली भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, जब वो मेंटली इमोशनली स्ट्रांग है तो वो सोशली भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो ये आपस में सब इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल मान लो कुछ कोई क्वेश्चन है और आप उसे बहुत इजीली कर लेते हैं, ठीक है, अब आपका दिल टूट गया मान लो, ठीक है, दिल आपका टूट गया, आपका जो है इमोशनली मन नहीं लग रहा, वही क्वेश्चन कोई आपके सामने रख दे और आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहा, फिर आपने दोबारा ट्राई करा, सॉल्व नहीं हो रहा, फिर तीसरी बार ट्राई करा, सॉल्व नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आप अभी इमोशनली इम्बैलेंस हैं। तो इमोशनली इम्बैलेंस है तो आपका वो मेंटली इफेक्ट डाला, आप समझ रहे हैं ना, आपको बाहर किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, सोशली इफेक्ट डाला। तो हम कह सकते हैं ना कि डेवलपमेंट के जो भी सारे एस्पेक्ट हैं वो सब आपस में इंटर रिलेटेड है। आइए देख लेते हैं। ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट दैट इज फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल आर रिलेटेड टू ईच अदर। अ हेल्दी बॉडी टेंड्स टू डेवलप अ हेल्दी माइंड। ऑब्वियस बात है, जब आपकी बॉडी, आप बिल्कुल फिट रहेंगे, चुस्त फुस्त रहेंगे, तो आपका माइंड भी बहुत अच्छे से डेवलप होगा।
हेल्दी माइंड डेवलप होगा आपका। ठीक है। मेंटली स्टेबल पर्सन इज ऑल्सो हैविंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस। देखो, आपने देखा होगा कि जितने भी, अगर आपने देखा होगा कि जितने भी मेंटली डिसेबल बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी रोने लगते हैं। तो इस चीज़ से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई व्यक्ति अगर मेंटली अच्छा होगा, दिमाग स्ट्रांग होगा, तो अपने इमोशंस पे बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। राइट। फिजिकली एंड मेंटली स्टेबल पर्सन, अगर वो फिजिकली और मेंटली स्टेबल है तो वो इजीली एडजस्ट कर सकता है कहीं भी, चाहे वो सोसाइटी हो, क्लास हो, ऑफिस, दफ्तर हो, ऑफिस हो, या कहीं भी हो। वेयर एज मेंटली रिटार्डेड इंडिविजुअल में वीक इमोशनली। ठीक है। और जो इमोशनली वीक होगा वो ऑब्वियसली बात है वो मेंटली भी वीक होगा, या जो मेंटली वीक है वो इमोशनली वीक होगा, कैसे भी कह सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वो सब सारे एस्पेक्ट डेवलपमेंट के आपस में कनेक्टेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबल। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबल कहते हैं ना कि आ, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मान लो मान लो कि किसी के पेरेंट्स जो हैं सिंगर हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये इनहेरिट करा होगा बच्चे में। ठीक है। और बच्चा अच्छा गाता भी है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर में वो सिंगर बनेगा। या पेरेंट्स स्पोर्ट्स पर्सन है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिट होंगी, अगर उसको सही एनवायरनमेंट मिला तो वो स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है, बॉलर बन सकता है, क्रिकेटर बन सकता है, या फिर बैडमिंटनर बन सकता है बहुत अच्छा। ठीक है। अगर उसे सही एनवायरनमेंट मिला। या फिर अगर क्लास में कोई बच्चा है वो उसके 95% आ रहे हैं और उसका जो है साइंस में रुचि है, ठीक है, बायोलॉजी में रुचि है, तो हम एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में वो डॉक्टर बन सकता है क्योंकि उसमें एबिलिटी है। ठीक है। उसमें एबिलिटी है, तो हम ये उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा इस तरीके से कर सकता है। ठीक है। जैसे पूत के पाँव पालने में नजर आ जाता है ना कि बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, वैसे ही हम बच्चे को देख के समझ के उसमें क्या क्या डेवलपमेंट है, क्या क्या चेंजेस हैं, कहाँ वो रेट कर रहा है अपने आप को, उसके अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल विच मीन्स दैट विद द हेल्प ऑफ अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न and sequence of development, we can predict the nature and behavior of a child in one or more aspect at any stage of growth and development. ठीक है ना। जो बच्चे में क्या यूनिफॉर्मिटी चल रही है, पैटर्न का क्या सीक्वेंस चल रहा है, बच्चा अपना कहाँ लाई कर रहा है, उसके बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसका नेचर को, बिहेवियर को, कि वो आने वाले समय में अपना जो लेवल है वो कहाँ तक पहुंचा सकता है। वो मतलब वो अच्छा एक्टर भी बन सकता है, या मतलब जहाँ पे भी उसका इंटरेस्ट हो, चाहे बॉलर हो, चाहे रेसलर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे पेंटर हो। मतलब कि अगर छोटा बच्चा है बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहा है, फिर वो आगे जाके बहुत अच्छी दोबारा से पेंटिंग कर रहा है और फिर उसे एनवायरनमेंट भी अच्छा मिला, तो हम क्या पता वो आगे जाके बहुत बड़ा स्कल्पचर बन जाए या फिर बहुत बड़ा पेंटर बन जाए। तो कहीं ना कहीं हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है जितने भी स्पोर्ट्स मैन है क्या वो आज इतने सोचा और कल वो बन गया, ऐसा होता है? नहीं ना। तो उनकी जो नींव है ना अराउंड 3 to 5 years रख दी जाती है। जितने भी आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है ना, उनसे उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ना या फिर उनके इंटरव्यू सुनना कि मैं 3 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, वो कहीं ना कहीं पहुंच चुके होते हैं अपने लेवल में, कहीं ना कहीं पहुंच चुके होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं उनके पेरेंट्स, अगर हम उनको बेटर एनवायरनमेंट देंगे तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो डेवलपमेंट है ना, किसका प्रोडक्ट है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था अपने पहले लेक्चर में कि हेरिडिटी मतलब हेरिडिटी क्या है? जो बच्चा जो इनहेरिट कर रहा है या ट्रेड कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट कर रहा है अपने पेरेंट्स से, चाहे वो हाइट का फैक्टर हो, चाहे वो कलर्स का, आई स्किन का कलर हो, आई का कलर हो, या फिर वो मेंटल एबिलिटी आईक्यू कॉपी कर रहा है और उसको सही एनवायरनमेंट मिल रहा है। ठीक है। बाहर उसको मतलब कि ये जो
कैरेक्टरिस्टिक हैं वो निखरती जा रही हैं, वो डेवलप होती जा रही हैं, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा ना सुपर्ब होगा। और कैरेक्टरिस्टिक तो है परंतु उसमें मैच्योरिटी नहीं आ रही है ड्यू टू एनवायरनमेंट, तो आप जो बच्चे का हो सकता था डेवलपमेंट वो नहीं होगा। इसलिए डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन सजेस्ट दैट डेवलपमेंट ऑफ एन individual is a product of heredity and development. Example: color of eyes, hair, physical aspect are same as parents ठीक है became of heredity। ठीक है, बिकॉज होगा ये, बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। अब हेरिडिटी की वजह से जो है बच्चों का कलर, आई का कलर है, ठीक है, बालों का, ये सब एक्सपेक्ट कॉपी होते हैं उनसे, जैसे कि मैंने आपको बताया। और चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। और उनका एनवायरनमेंट सबसे पहला कौन होता है? फैमिली। फिर आपका स्कूल हो गया, नेबर के बच्चे हो गए, या पीर ग्रुप हो गया, या फिर हम उनको कल्चर, अपना कस्टम या सोसाइटी क्या सिखा रही है। जैसे मुस्लिम सिखाते हैं कि आपको नमाज पढ़नी है, और हिंदू सिखाते हैं आपको पूजा करनी है। तो मतलब ये सारी सोशलाइजेशन, जो सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल स्किल्स सीख रहा है अलग अलग रिसोर्सेज से, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो स्कूल है, ठीक है, चाहे वो नेबर है, पियर्स है, या कहीं से भी। तो एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल इफेक्ट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है, हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करते हैं, प्लस उनको अगर सही से नरिशमेंट मिला, सही एनवायरनमेंट मिला, तो वो डेवलपमेंट हेरिडिटी को भी मैच्योर कर देगा और हमारा डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। मान लो, एक एग्जांपल और लूंगा, मान लो पेरेंट्स हैं, उनकी हाइट बहुत टॉल है, ठीक है, अब बच्चा हुआ, अगर वो माल नरिशमेंट रह गया, माल नरिशमेंट रह गया उनका, तो बच्चा क्या, उसको सही से मिनरल नहीं मिले, प्रोटीन नहीं मिले, विटामिन नहीं मिले, तो बच्चे की जो हाइट, जो ओवरऑल, अगर उसे एनवायरनमेंट ये नहीं मिला, ये बाहर का एनवायरनमेंट है, अगर एनवायरनमेंट नहीं मिला, जो पोषण उसे चाहिए थे एनवायरनमेंट से वो नहीं मिले, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो इतना नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ये भी आता है एक्चुअली। डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। लर्निंग के जगह एक्सपीरियंस भी बोल सकता है। ठीक है, देखो मैच्योरेशन आपका वो ये हेरिडिटी से, ये हाईली रिलायबल है हेरिडिटी। ये जो भी हम ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हम जो इनहेरिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन्स और हार्मोन पेरेंट्स से, उनको सूझबूझ टाइम के अकॉर्डिंग आती है। वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है निखरती हैं टाइम के अकॉर्डिंग। किससे निखरती हैं? वो जो हम अपनी ज़िंदगी में लर्न करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से जो हम लर्न करते हैं, गेन करते हैं, तभी तो हम अपने मैच्योर जो हमने हेरिडिटी से जो हमने ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं उनमें मैच्योरिटी आ पाती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस है वो ही हमारी मैच्योरिटी को लाता है। तो डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट हो गया? मैच्योरेशन एंड लर्निंग का, या फिर एक्सपीरियंस लिखा है तो एक्सपीरियंस का। मैच्योरेशन एंड लर्निंग वर्क टुगेदर फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। मैच्योरेशन देख लेंगे। मैच्योरेशन इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, so it sets limit to development. It means because of limitations in heredity factor, development cannot go beyond a certain point even when learning is encouraged. देखो इसका मतलब ये भी है, देखो मान लो बच्चे ने इनहेरिट करा IQ लेवल 40, ठीक है, और उसे हमने बिठा दिया ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में जिनका IQ लेवल है 120 प्लस। तो कितना भी हम उसको लर्निंग एनवायरनमेंट दे देंगे, आस पास बिठा देंगे, लेकिन क्योंकि उसका IQ इतना नहीं है, तो उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है नहीं हो पाएगा। ठीक है, मान लो एक क्लास में मान लो IIT के लिए जो है 1 लाख बच्चा तैयारी कर रहा है, परंतु सिलेक्शन हो रहा है सिर्फ 100 बच्चों का। आप इससे क्या समझ रहे हैं कि क्या सबका IQ लेवल सेम था? क्योंकि IQ लेवल अलग था, एनवायरनमेंट जो टीचर है वहां पर पढ़ाने वाला वो तो सेम था।
उसने 1 लाख बच्चों को पढ़ाया, लेकिन सिलेक्शन हुआ किसका? 100 का, क्योंकि इनका आईक्यू लेवल थोड़ा अलग था। तो हम कह सकते हैं ना कि डेवलपमेंट प्रोडक्ट है किसका? मैच्योरेशन का और एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट मिल रहा है, लेकिन मैच्योरेशन अगर अलग अलग है तो भी रिजल्ट में अंतर आएगा। तो ये दोनों ही फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग बेसिकली हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, या फिर हमारे जो है स्किल्स हम डेवलप कर रहे हैं। जैसे हम बैडमिंटन खेलना सीख रहे हैं, क्रिकेट खेलना सीख रहे हैं, या फिर हम लाइफ से हम जो जो एक्सपीरियंसेस सीख रहे हैं वो सब, या फिर लर्निंग, ये सब आपस में इंटरचेंजेबल वर्ड्स होते हैं। लर्निंग इज द चेंजेस इन द एनवायरमेंट, लर्निंग इज द चेंजेस इन द बिहेवियर which occurs as a result of a lot of practice or experiences in the interaction with the environment। सही बात है कि अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार, जैसे एक बॉलर है, तो आपको पता है कि वो कितना प्रैक्टिस करता है, या फिर कोई भी स्पोर्ट्समैन है, या कोई भी बैडमिंटन प्लेयर है, या फिर लॉन टेनिस प्लेयर है, या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, आपको पता है वो कितनी कितनी प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो परफॉर्म कर पाता है, ठीक है, रियल मैच में, रियल सिनेरियो में, ठीक है। इसी को स्किल लर्निंग कहते हैं। या फिर कोई है खाना बनाना सीख रहा है अपने एक्सपीरियंस से, फिर खाना बनाना सीखा, उनने बेटर बनाया, उसने खाना बनाना फिर उनने खुद बनाया और बेटर बनाया, ठीक है, और बेटर बनाया। तो अपने एक्सपीरियंसेस से वो अपने आप को शार्प करता चला जाता है। इसलिए बोलते हैं कि डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एनवायरमेंट एक्सपीरियंस एक्चुअली, ठीक है। एक्सपीरियंस या लर्निंग कुछ भी आ जाए, आप वही मार्क कर देना, इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल। चलिए नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी पैटर्न से हम क्या मतलब समझते हैं? देखो सिंपल सी बात है कि मान लो 3 इयर्स का बच्चा है, ठीक है, तो वो अपनी क्लास में पहले क्या सीखेगा? ए, बी, सी, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में 1 लेटर वर्ड, उसके बाद 2 लेटर वर्ड, ठीक है, उसके बाद स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस जिसे हम फ्रेजेस बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद होल सेंटेंस। तो ये जो है पैटर्न जो फॉलो हो रहा है, वो सारे बच्चे ऐसे ही सीखेंगे। ऐसा नहीं है कोई बच्चा सेंटेंस से उल्टा सीखेगा, नहीं, सबके लिए ये जो पैटर्न है ना सेम है। हम दूसरे एग्जांपल समझते हैं। एक बच्चा है, उसका अभी जन्म हुआ, वो लेटा हुआ है, ठीक है, उसका सर यहाँ पर है। अब वो अपनी गर्दन संभालना सीखता है पहले, राइट, वो सर संभालना सीखता है, फिर वो बैठ सिटिंग सीखता है, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे क्रॉल करता है, ठीक है, फिर वो खड़ा होना सीखता है, फिर वो वॉक करना सीखता है, फिर वो रनिंग सीखता है। ये जो पैटर्न है ना, यूनिफॉर्म है डेवलपमेंट का। चाहे स्पोर्ट्समैन पर्सन का बच्चा हो, चाहे नॉर्मल पर्सन का बच्चा हो, ठीक है, सब यही पैटर्न फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्समैन का है तो रनिंग से करेगा। तो डेवलपमेंट का जो पैटर्न है ना, वो यूनिफॉर्म है सबके लिए। आप सब समझ रहे होंगे शायद। तो पढ़ लेते हैं एक बार। ऑल्दो डेवलपमेंट डज नॉट फॉलो सेम रेट ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमें पता है कि सारे बच्चों का जो हर बच्चा यूनिक है और उसमें अलग अलग खूबियां हैं, इसलिए उनका रेट, कोई ऐसा हो सकता है कि कोई चेस प्लेयर बहुत अच्छा हो और कोई क्रिकेटर अच्छा हो। तो फिर हम ये कह सकते हैं ना कि अलग, ये दिमाग ज़्यादा लगाता है, ये फिजिकल एफर्ट ज़्यादा लगाता है। हर बच्चा अलग है, ठीक है, ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लेकिन उनका जो सीखने का पैटर्न है वो यूनिफॉर्म है। वो सारी स्टेजेस जो है एक ही फॉलो करेगा अपनी नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल। देखो हम इसे ऐसे समझते हैं, मान लो एक 20 साल का बच्चा है, वो बहुत मोटा है, ठीक है, उसे सब चिढ़ाते हैं। डेवलपमेंट उसका हो चुका है, ठीक है, उसने एक्सरसाइज करी बहुत ज्यादा, रनिंग करी, वॉकिंग करी, पार्क गया, और वो उसने अपने आप को बहुत ज्यादा फिट कर लिया। अब देखो फिजिकल जो उसका डेवलपमेंट था यहाँ से यहाँ आ गया,
तो ये हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट चेंज हुआ है, तो डेवलपमेंट मॉडिफिएबल होता है। ऐसे कोई बहुत ही लीन बच्चा है, पतला बच्चा है, उसे मसल्स गेन करनी है, तो वो उसने काम करा उस पे और उसको मसल्स गेन हो गई, राइट, उसको मसल्स गेन हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, मॉडिफिएबल, कह सकते हैं आराम से। अच्छा, जैसे कि हम और एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक एक बच्चा है जिसके परसेंटेज फर्स्ट टर्म में आए 40%, ठीक है, उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हुई, उसने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करा, ठीक है, नेक्स्ट में उसने प्रोग्रेस करी और उसके आगे 70%, पर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसने अपना और वर्क करना स्टार्ट करा, ठीक है, अपना मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर, अपना सोशल स्किल्स के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपने एकेडमिक के ऊपर, अब वो उसके आगे 90%। तो आपने देखा कि उसने अपना मेंटल स्तर भी कहां से कहां पहुंचा दिया। ये खाली फिजिकल स्तर की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे मेंटल है, चाहे सोशल है, चाहे कॉग्निटिव है, हर स्तर, डेवलपमेंट का हर एक्सपेक्ट मॉडिफाइबल होता है। चलिए आगे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। द ह्यूमन बींग्स इज नेवर स्टैटिक। आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स जो है स्टैटिक नहीं होते हैं, हमेशा चेंज करते रहते हैं, डेवलपमेंट होता रहता है, डेवलपमेंट होता ही रहता है, तभी हम कहते हैं कि जन्म से कब्र तक। देखिए मैं ऑन चेंजिंग फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेशन टू द टाइम ऑफ डेथ, ठीक है, जन्म माँ के गर्भ से कब्र तक वो चेंज ही होता रहता है, डेवलपमेंट ही होती रहती है। डेवलपमेंट इज द सीरीज ऑफ ओवरऑल चेंजेस स्टेजेस बाय स्टेजेस व्हिच इंक्लूड्स चेंजेस साइज बिहेवियर और मेंटल एबिलिटीज। वो शेप और साइज में, बिहेवियर में, अपने दिमाग में, वो सब चेंजेस होता रहता है, चेंजेस होता रहता है, ठीक है। कल उसको पता पहले उसको पता है कि जो आसमान में उड़ता है वो प्लेन है, ठीक है, अब वो बच्चे दूर से भी चिड़िया को देख रहा है तो क्या बोल रहा है, प्लेन है। तो फिर उसे थोड़ा बड़ा हुआ समझ में आया कि भैया ये तो चिड़िया अलग होती है और हमारा जो प्लेन अलग होता है, जो प्लेन उड़ रहा है वो अलग है और चिड़िया अलग है, वो अंतर करने लगा, तो उसका यहाँ पे डेवलपमेंट मॉडिफाई हुआ। डेवलपमेंट इज नॉट लीनियर बट स्पाइरल। देखो, डेवलपमेंट जो है लीनियर नहीं होता है, ठीक है, इससे हम क्या मतलब है कि डेवलपमेंट हमेशा सेम रेट पर हो, हमेशा सेम रेट पर हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मान लो एक क्लास में बच्चा है, ठीक है, उसके फर्स्ट टर्म में आए 80%, ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि उसके सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में भी 80% आए, ऐसा तो कुछ नहीं है। उसमें थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, उसने पढ़ाई कम करी, उसके रह गए 45%। अब उसे शर्म आई कि ये क्या हो गया, अब वो अपनी जो पोजीशन है उसे वापस लाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा पड़ा, उसके आ गए 90%। तो आप देख रहे हैं ना, प्रोग्रेस हुई, फिर डाउन हुई, फिर अप हुई। तो प्रोग्रेस जो है बच्चे की कम हुई फिर बढ़ी, तो लीनियर कभी नहीं रहता। ऐसे ही मतलब इस डेवलपमेंट जो है लीनियर, पॉइंट टू पॉइंट, स्टेज टू स्टेज नहीं होता है, स्पाइरल होता है। मतलब फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, बच्चा है, वो पैदा हुआ, तो आप स्टार्टिंग के ईयर्स में देखेंगे कि 2 से 3 ईयर्स तक उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है कितना रैपिड रेट से होता है, कि बच्चा भी जन्म हुआ है इतना सा है कि हमारे हाथ में भी नहीं आ रहा है, 2 साल में, 3 साल में वो हमारी गोदी में आने लगता है, इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। फिर उसका डेवलपमेंट नॉर्मल रहता है चाइल्डहुड में, ठीक है, फिर उसका डेवलपमेंट चाइल्डहुड में नॉर्मल रहता है। फिर आप देखते हैं कि एडोलसेंस में बच्चा फिर रैपिडली उसकी हाइट साइज एकदम बढ़ने लगता है, तो यहाँ पे बढ़ा, फिर यहाँ पे थोड़ा डाउन हुआ या रेस्ट पे हुआ,
हम कह सकते हैं अच्छा वर्ड है रेस्ट पे, ठीक है, क्योंकि जितना बढ़ गया उतना बढ़ गया, उसके बाद बहुत धीरे धीरे स्लाइडली स्लाइडली बढ़ रहा है, लेकिन फिर रैपिडली बढ़ गया। तो बच्चे में जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल होता है हमेशा, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। द पाथ ऑफ डेवलपमेंट इन चाइल्ड is not constant, that is not in a straight line. It is rapid during particular period but slow down in next period. Again moves forward rapidly, so development follow the spiral path. तो बच्चा आगे बढ़ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, इसी को डेवलपमेंट बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि डेवलपमेंट ऐसे ही जा रहा है हर स्टेज पे सेम रेट से, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आप ये भी देख सकते हैं कि मान लो आपने सी टेट, मान लो सी टेट आपने एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, ठीक है, आपके एक बार 90 मार्क्स आए, फिर आपने मेहनत करी 100 मार्क्स आए, फिर आपने मेहनत करी 110 मार्क्स आए। तो आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है स्पाइरल है, स्पाइरल है। क्या पता आप फिर मेहनत, आपने पेपर दिया, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, रह गए 85, ठीक है ना। तो ये इम्प्रूव भी होता है, डाउन भी होता है, इसी को बोलते हैं स्पाइरल, सेम रेट से नहीं चलता है। नेक्स्ट देखेंगे, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। डेवलपमेंट जो है पहले सिंपल चीजों को सीखता है, जैसे कि छोटा बेबी अपने दोनों हैंड से एक बोतल को होल्ड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो सीख जा रहा है अपनी फिंगर्स से ही वो बोतल को पकड़ ले रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स चलता है। या फिर हम ऐसा समझ सकते हैं, एग्जाम्पल दूसरा कि बच्चा पहले ए सीखता है, फिर बी सीखता है, फिर सी सीखता है, उसके बाद वर्ड सीखता है, उसके बाद सेंटेंस सीखता है बड़े बड़े। तो हम कह सकते हैं कि पहले बच्चा सिंपल चीजें सीखता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीजें सीखता है, इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो चिल्ड्रन परफॉर्म सिंपल टास्क बिफोर डूइंग कॉम्प्लेक्स वन। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न लेटर्स ABC वर्ड्स, देन ABC लेटर्स, यहाँ लेटर्स आएगा, देन वर्ड्स, लेटर सेंटेंसेस, ठीक है। तो बच्चा इसी तरीके से आगे बढ़ते रहता है। प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट। देखो, हमें पता है कि बच्चा जब जन्म लेता है और अपने फिजिकल तो खैर पेट में ही हो गया, और बाकी अपना चाहे आपका सोशल है या फिर मेंटल है या फिर कल्चरल है या फिर कॉग्निटिव है या फिर इमोशनल है, ठीक है, इन सारे चीज़ों में जो है वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो फिर आगे कोई और सीख रहा है, पूरी जिंदगी एक्चुअली वो सीखता ही रहता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट, जैसे वो ये सीखा तो ये चीज भूल तो ना जाएगा, तो डेवलपमेंट ये सारा एड ऑन होता रहता है आपस में जो है ये सारी चीजें जो वो सीखता रहता है वो उसकी डिक्शनरी में लिखती रहती हैं। आज उसने सीखा कि ऑन का मतलब क्या होता है, कल उसने सीखा अपॉन का मतलब क्या होता है, तो वो ऑन का भूल तो ना जाएगा। तो जितने उसकी डिक्शनरी में वर्ड्स आते जाते हैं वो उतना ही सीखता रहता है और उसको अपनी डिक्शनरी में लिखता रहता है, अपने माइंड की डिक्शनरी में लिखता रहता है, सब कुछ उसको आता रहता है, ठीक है। डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव, इट मीन्स टू एड अप ऑल थिंग्स वी एक्सपीरियंस और वी लर्न फ्रॉम द सराउंडिंग। जो हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं सब उसके दिमाग में आया आया, फिर उसने कुछ सीखा, फिर उसने कुछ सीखा, तो ये सब उसके दिमाग में है, ये डेवलपमेंट जो है एड ऑन होता चला गया। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियल। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है। मैंने आपको जैसे कि बताया कि 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें से डेवलपमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। हम 1 मार्क तो उसका पक्का ही है प्रिंसिपल्स का, 2 मार्क्स का भी आ जाता है कभी कभी। तो लेकिन क्लियर शॉट अगर देखा जाए, हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक कवर करते हैं तो हमारे बचे 29 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन तो 100% यहाँ से आना ही है। हमने जो पहली क्लास करी है 1 वहाँ से आना है, तो 2 मार्क्स हम अभी तक हम कवर कर चुके हैं। मेरे नेक्स्ट क्लास में डेवलपमेंट के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। पहले हम इसे समझ लेते हैं। सेफ्लोकॉटल डेवलपमेंट क्या होता है, देखो सेफ्लोकॉटल याद रखना, सा माने सर, ठीक है। सेफ्लोकॉटल का मतलब ये है कि
बच्चे का जो सर से डेवलपमेंट होता है स्टार्ट, फिर जाता है नीचे फुट तक, तो हेड टू फुट। एग्जाम्पल हम इसमें ये ले लेते हैं फटाफट कि बच्चा पहले अपना सर टिकाता है, फिर अपना गर्दन टिकाता है, आपको पता है, फिर बच्चा सिटिंग करता है, फिर बच्चा अपना क्रॉल करता है, घुटने, देखो घुटने पे आ गया, फिर बच्चा स्टैंड होना सीखता है, ठीक है, फिर बच्चा वॉक करना सीखता है, फिर बच्चा रन करना सीखता है। तो आप देख रहे हैं कि हेड से स्टार्ट होता है, फुट पे आता है। डायरेक्ट पूछ लेते हैं सेफ्लोकॉटल, तो यार में सा, सेफ्लोकॉटल माने सर, सर से पैर तक या फुट तक, ठीक है, हेड टू फुट, याद रखिएगा आप, हेड टू फुट। तो सेफ्लोकॉटल डेवलपमेंट सिक्वेंशियल होता है, ये इसी तरीके से सीक्वेंस फॉलो करता है। दूसरा होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, इट मींस डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू द बाउंड्री या पेरीफेरी और फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, ठीक है, चाइल्ड कंट्रोल ओवर लार्ज मसल्स फर्स्ट देन स्मॉल मसल्स। अगर हम डायग्राम में देखें तो ये कहना चाह रहा है कि बच्चा पहले सेंटर से बाहर की तरफ जाता है डेवलपमेंट में, ठीक है, मतलब बच्चा पहले जो है अपना हथेली का यूज करना सीखेगा। मान लो ये बच्चे का हाथ है, ठीक है, ये बच्चे का हाथ है, ये उसकी फिंगर्स हो गई, तो बच्चा पहले पूरा हाथ बॉटल होल्ड करेगा विद हाथ, विद द हेल्प ऑफ पाम। तो बच्चा अपना हथेली को यूज करेगा और बॉटल यूज करेगा, उसके बाद वो बाहर की तरफ जाएगा, फिंगर्स, फिंगर से वो लिखना सीखेगा, लिखना सीखेगा, पढ़ना सीखेगा, या फिर कुछ चीज़ पकड़ना सीखेगा, बैडमिंटन पकड़ना सीखेगा, आगे वो डॉक्टर बना, सर्जन या पायलट बना, ठीक है, पायलट बना तो वो प्लेन उड़ाना सीखेगा। तो हम देख सकते हैं कि डेवलपमेंट कैसा है, सेंटर से पेरिफेरी, सेंटर से बाउंड्री जाता है, इसी को बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। याद रखना सेफ्लोकॉटल सा माने सर, सर, ठीक है, तो हेड टू फुट, और प्रॉक्सिमो डिस्टल माने सेंटर से बाउंड्री की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे सारे प्रिंसिपल्स कवर हो चुके हैं बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को मुझे थोड़ा मोटिवेशन दें कि मैं आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा डेवलपमेंट के क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आपको वीडियो वाकई में लगता है कि मेरे में थोड़ा बहुत पोटेंशियल है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।